हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पैट 2023 एग्जाम में अपीयर हुए थे। ठीक है, तो उस पिछले रविवार को पैट 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, और जैसा कि मैंने अनुमान भी लगाया था और वो अनुमान सही भी हुआ कि शनिवार के शाम तक यानी तो रविवार को निश्चित रूप से आपके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। डिक्लेयर कर दिया गया। बहुत सारे बच्चों ने सफलताएं भी हासिल की हैं और उस दिन बहुत सारे बच्चों का विश्वास भी हम पर बढ़ा है। अब क्यों बढ़ा है उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर सीटें कम हैं तो कट ऑफ निकलेंगी। मैंने बिल्कुल इस चीज़ों को क्या किया था, मना किया था, नहीं कट ऑफ नहीं निकलेंगी। दिस एग्जाम इज ओनली क्वालिफाइड एंड डिसक्वालिफाइड। ठीक है, तो अगर किसी का 45 क्वेश्चंस अगर वो कैटेगरी वाले में आ रहे हैं तो रिजर्व में आ रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं तो 45 क्वेश्चंस एंड अनरिजर्व में आ रहे हैं तो 50 क्वेश्चंस, जो कि आपने देखा भी जिनके रिजल्ट आए। अब इस रिजल्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी, उस लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन मैं ध्यान रखूंगा कि थोड़े शॉर्ट हो ताकि आप पूरे चीज़ों को समझ सकें इस वीडियो में। पहली चीज़ जो है वो सबसे बड़ी चिंता है वो है रिजल्ट को लेकर के। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जो जिनको पता ही नहीं कि रिजल्ट कहाँ पर पब्लिश हो रहा है, क्योंकि वो बार बार स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं तो केवल डेट दिख रही है, यहाँ रिवाइज आंसर की के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। वो इसके ऑफिशियल साइट पे जा रहे हैं तो भी वहाँ रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो रिजल्ट चेक करने के लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर एक बार अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करना, तो साइन इन करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड होंगी, उस पासवर्ड से आप लॉगिन करिए। तो वहाँ पर आपका क्या एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया था वो दिखेगा और साथ ही साथ स्कोर कार्ड दिखेंगे। स्कोर कार्ड जो रिजल्ट कार्ड होगा उसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट कर लेना, पीडीएफ फॉर्मेट में ले आना है। और वो ज़रूरी है क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसकी 2 कॉपीज़ लगती है। ठीक है, मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरी सीरीज होंगी कि इंटरव्यू के लिए कैसे जाना है सभी चीज़ों पर, लेकिन आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करनी है। ये तो फर्स्ट बात हो गई रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, अब जिनके रिजल्ट आ जाते हैं, जिनके नहीं आए हैं, जिनके आ गए हैं रिजल्ट खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं उनके लिए बता दूं कि आपको चिंतित होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चिंता नहीं करिए, आप बिल्कुल तैयारी करिए। फिर 24 वाला जो पैट होगा उसमें आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। ठीक है, तेजस एकेडमी के संपर्क में रहिए। जो जैसे कोई कोर्स होता है, कुछ तैयारी होती है तो उसको लेकर के तैयारी भी करिए। ठीक है, कैसे संपर्क में रखेंगे इसके लिए मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, टेलीग्राम ग्रुप चलता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरा नंबर मैं नंबर नोट कर देता हूँ इसलिए कि अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9334617677 ये नंबर है, इस पर कॉल एंड व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ी आगे। जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं उनके पास क्या चिंता है, तो उनकी बहुत सारी चिंताएं हैं। पहली सबसे बड़ी चिंता जो है, सबसे पहला प्रश्न जो है, तो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे, कुछ कर नहीं रहे। अरे कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, अपना खुद का एकेडमिक है, एकेडमी देखना है, बहुत सारे वर्कर्स हैं, उन सभी वर्क को देखते हुए मैं आप लोगों का ध्यान रखता हूँ। तो अभी अभी मैं विश्वविद्यालय से ही वापस आ रहा हूँ, वहाँ पर मैं गया था जो कुछ पता करने के लिए कब इंटरव्यू की डेट आएंगी। लेकिन आज जाने से पहले सुबह में एक पेपर की कटिंग जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक पेपर की कटिंग मेरे पास आई थी। ठीक है, पेपर की कटिंग जो थी वो पेपर की कटिंग इस तरह की कुछ पेपर की कटिंग थी। ठीक है, इस पेपर की कटिंग में आप देखेंगे, ये मैंने अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा भी था। इसमें पीएचडी कोर्स नामांकन के लिए 1718 अभ्यर्थियों का होगा साक्षात्कार। किस विषय में कितने क्वालिफाई हुए हैं, कल बहुत सारे बच्चे मुझसे प्रश्न भी पूछ रहे थे, तो वो पब्लिकली अब डिक्लेयर कर दी गई है। ठीक है, मेरे पास पहले आ गया था, बट क्या होती है कुछ चीज़ें पब्लिकली नहीं करनी होती हैं, तो ये पब्लिकली अब जारी कर दी गई हैं। इसमें आप देख पाएंगे कितनी रिक्तियाँ हैं, कितने क्वालिफाइड हैं और कितने छूट वाले आवेदक हैं। अब छूट वाले आवेदक में क्या होता है, देखिए छूट वाले आवेदक में केवल नेट जाने वाले नहीं हैं, उसमें ऐसे भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ होंगे
जो कि विश्वविद्यालय के टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी शामिल होते हैं उसमें, उनको भी एग्जाम्शन मिलता है, ठीक है, तो वो भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से आप पूरे सारे विषयों को देख पाएंगे अपने विषय में। अब इसको देखकर बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं, सर इतना सीट है कैसे होगा मेरा, ठीक है, तो उसका भी जवाब है। देखिए सीट कितनी भी कम हो, अभी आपने देखा कि भाई JRF के 0.5% लोग JRF करते हैं, तो मैंने किया ना, और भी लोग किए, बहुत सारे लोग करते हैं, हर एक साल करते हैं। तो कैसे करते हैं भाई, सीटों को देख कर अगर हम डर जाएंगे तो काम कैसे होगा। तो सीटों को देख कर नहीं, अब प्रोसेस को फॉलो करना है। तो इस हमें देखेंगे कि कहा गया है कि जब साक्षात्कार की अभी तक तय नहीं की गई है, कोर कमेटी की बैठक होगी, तो कोर कमेटी की बैठक जल्द ही होगी, और उन्होंने कहा कि मतलब विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द हम रिलीज करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सके। डेट उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया मेरे सामने, उन्होंने नहीं कहा तो मैं कैसे बता दूं, लेकिन जल्द ही होने की संभावना है। तो अपनी तैयारी को, अपना जो तैयारी है उसको बूस्टअप करना है। तो क्या तैयारी करनी है? तैयारी करनी है आपको साक्षात्कार की, जो कि 20 अंकों की होती है, ठीक है। अब जो मेरिट बनता है, वो मेरिट जो बनेगा वो 100 अंकों का होगा, 100 अंकों का मेरिट होगा। इस मेरिट पर भी हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, उसमें 20 अंक का साक्षात्कार होगा। 20 अंकों के साक्षात्कार में दो चीज़ें शामिल हैं, एक है आपका इंटरव्यू और एक है आपका रिसर्च प्रपोजल। सर ये रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? देखिए इसके लिए वीडियो बनेगी, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें रिसर्च प्रपोजल वो एक विषय वस्तु है जिस पर अपना शोध के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहते हो, उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसकी एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके आपको लेकर के जानी है। तो आपको अब जो काम करना है वो करना है 20 नंबर के जो साक्षात्कार वाली चीज़ें हैं, जिसमें रिसर्च प्रपोजल प्लस इंटरव्यू, उसके लिए काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए भाई निश्चित रूप से मतलब मैंने प्रयास भी किया, बहुत सारे बच्चों को हेल्प भी की है। अगर आप भी कोई हेल्प चाहते हैं तो आप बिल्कुल कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको भी हेल्प की जाएगी, है ना। लेकिन हेल्प के तरह, है ना, थोड़ी उसमें आपकी एक्टिवता होनी चाहिए, आप जागरूक होने चाहिए उस विषय वस्तु को लेकर के, ठीक है। अब दो जो प्रश्न बच जाते हैं कि सर मेरिट लिस्ट जो आपने बात की उसकी क्या होंगी, तो मेरिट लिस्ट के लिए अगली वीडियोस में बात करूंगा। फिर उसके बाद बात करूंगा इंटरव्यू को लेकर के, इंटरव्यू में रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू के क्या रोल हैं, इस पे बात होगी। तो एक में अंक और रिसर्च प्रपोजल की, फिर फॉर्मेटिंग की। तो ये सीरीज बाय सीरीज अब आएंगी। मैं एक दो दिन थोड़ा बिजी था, इस वजह से थोड़ा नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, वीडियो को लेकर के। तो ये जानकारी मैंने, तो चिंता नहीं करनी है, ठीक है, चिंतन थोड़ी करनी है, एक विषय वस्तु को लेकर थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग करना है कि हमें इस पे आगे बढ़ना चाहिए। बाकी हेल्प के लिए बिल्कुल एकेडमी है, आपको मदद की जाएगी, जितने हद तक होंगी मदद की जाएंगी। मेंटली रूप से अपने आप को प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए, डरिए नहीं, ठीक है, पैनिक, डोंट बी पैनिक, चिंता नहीं करनी है। चिंता चिता समान होती है, कहते हैं, मेरे दादाजी कहते थे, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करनी है, क्योंकि आप एक रिसर्चर हैं तो चिंतन करनी है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों जो डिटेल है वो अलग अलग वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल के साथ बने रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना है, लोगों को शेयर भी करना है। तो पैट के संबंधित और नेट की भी अपनी क्लासेस चलती हैं, उसकी भी मतलब जो कोर्सेज चल रही हैं, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें मेरिट लिस्ट जो 100 अंकों के हैं उसमें कैसे कैसे कैटेगराइज किया जाता है, किसमें क्या अंक मिलते हैं, वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ जो 20 नंबर के इंटरव्यू वाले प्रोसेस हैं रिसर्च प्रपोजल पर, उस पर भी डिटेल चर्चा होंगी। तो वो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ये भी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन पूरा देखना है और उन लोगों को पहुँचाना भी है जो आपके संपर्क में पैट एग्जाम में शामिल हुए थे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।